हेलो, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग्स। आफ्टर लॉन्ग टाइम मैं दोबारा ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ और स्टार्ट भी इस एरिया से, प्यारे से एरिया से कर रही हूँ। कुछ फैमिली इश्यूज़ थे जिसकी वजह से ब्लॉगिंग क्विट की हुई थी। मेरी मम्मा बहुत ज़्यादा सिक हो गई थी, तो उस वजह से मुझे ब्लॉगिंग क्विट करनी पड़ी। यू नो, फैमिली इज़ अबव ऑल प्रायोरिटीज़, ये चीज़ होती है ना। तो वो मेरे आगे हस्बैंड जा रहे हैं, हम अभी जोकलैंड जा रहे हैं। तो कुछ ग्रॉसरी काइंड ऑफ चीज़ें लेनी है। ग्रॉसरीज भी कह सकते हैं आप लोग। कुछ ऐसी चीज़ें लेनी, जैसे आकिब के कुछ कपड़े ख़राब हो रहे थे, काफ़ी अरसे से ख़राब थे इसके कपड़े। तो मैंने सोचा कुछ उसकी ट्राउज़र्स वगैरह ले लें, क्योंकि गर्मियाँ भी आ गई हैं। और माइनर से कासिम के कुछ टॉयज़ भी लेने हैं, क्योंकि उसकी अब एज ग्रोइंग हो रही है। तो वो मैं लर्निंग टॉयज़ उसके लेना चाहती हूँ। तो वो फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी मैंने किस तरह के लिए हैं। तो वो काफ़ी इस एरिया से काफ़ी रीज़नेबल मिल जाते हैं। तो वो फिर मैं इधर आई हूँ। फिर अभी आपको इंशाल्लाह वो सारा कुछ दिखा दूँ। आज से मैं ब्लॉगिंग अपनी स्टार्ट करी। इंशाल्लाह आगे आपको व्लॉग्स मिलेंगी। फैमिली कम लाऊंगी, सिर्फ आकिब और खुद आया करूँगी, बाकी फैमिली नहीं आएगी। ज़्यादा क्या, शायद बिल्कुल भी ना आए। लेकिन प्रेयर्स करते रहे मेरी मम्मा के लिए कि उनकी जल्द रिकवरी हो जाए। बाकी अभी जो कुछ करते हैं आपके साथ शेयर करते जाएंगे। आज यहाँ का वेदर टिका की गर्मी वाला हुआ है। यू कैन सी मैंने जैकेट भी ऐसी पहनी हुई है। अब आपको मैं इसी जैकेट में ज़्यादातर नजर आऊँगी। जीन की जैकेट ली हुई थी मैंने, काफ़ी अर्सा पहले ली थी, लास्ट ईयर शायद ली थी, इससे भी लास्ट ईयर, आई डोंट रिमेंबर एट ऑल। तो निकाली अभी ये, मतलब पिछले साल भी काफ़ी पहनी है। उस टाइम मैं ब्लॉगिंग नहीं करती थी, तो उस टाइम का आपको पता नहीं होएगा, लेकिन अभी ज़्यादा की है। आज अब स्टार्ट कर रही हूँ। अब लिटरली पसीना, स्वेटिंग सी होने लग पड़ती है, आज इतनी गर्मी है। और इसी वजह से आज मैंने सारे गर्म कपड़े भी उठा के रखे ड्रॉर्स के अंदर। किसी दिन दिखाऊंगी आपको किस तरह से ऑर्गेनाइज़ किए हुए हैं। आज तो नहीं दिखा सकी, लेकिन किसी दिन दिखाऊंगी, क्योंकि अब तो मैं कुछ दिन इस घर नहीं आऊँगी, बिकॉज आखिर की नाइट शिफ्ट होती है। मैं इस घर नहीं रुकती थी, आप लोगों को पहले भी पता है। जिस दिन उसको ऑफ हो मैं आ जाती होती हूँ, उस दिन मैं सारे काम कर लेती हूँ इस घर के। चले अभी फिर जोकलैंड आपको जाके देखिए कितना मज़े का फाउंटेन लगा हुआ है इस जगह। आई थॉट टू शेयर विद यू एज वेल। मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मैं दूसरी साइड से आई थी तब देख रही थी, तो उस टाइम मैंने सोचा थी तो मैं व्लॉग बनाऊंगी। अभी मैंने बनाया तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूँ। कितना मज़े का है ये व्यू, चेक करें, इतना रिलैक्सिंग व्यू है ये, बड़ा मज़े का है ये। पर जब हम आ चुके जोकलैंड में, गर्मी से बुरा हाल। मैं तो ये भी सोच रही हूँ मैंने जैकेट क्यों पहनी है। तो अभी सबसे पहले चलते हैं, मेरे ख्याल आकिब की शर्ट्स लेती हूँ, ट्राउजर्स लेती हूँ, फिर उसके बाद साथ साथ बाकी भी सारा कुछ वहाँ भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि किस तरह के ले रहे हैं। इसे इनफैक्ट काम के लिए चाहिए ना ट्राउजर्स वगैरह। पैंट्स मैंने इसके लिए थी बिल्कुल जब आया था नया नया, कह सकते हो आप आज से 5-6 मंथ पहले। तो वो फिर पैंट्स सब ऐसी खुली भी सारी हो गई हैं और किसी के कलर भी चेंज हो गए हैं। अब फिर दोबारा लेते हैं। तो सबसे पहले हम जा रहे हैं फ्री मार्क पे। यू कैन सी द लोगो एज वेल। कह सकते हैं आप मोस्ट रीजनेबल स्टोर है हॉलैंड का। यहाँ आपको मतलब जो होती है ना रूटीन से रिलेटेड चीज़ें बहुत अच्छे और रीज़नेबल चीज़ें प्राइस में मिल जाती हैं। मैं ज़्यादातर यहाँ से प्रेफर करती हूँ। हस्बैंड को भी कहा है, ये फर्स्ट टाइम ले रहा है यहाँ से। आई डोंट मैं क्या, इसने जो पैंट ली हुई थी जो मैंने लास्ट लेके दी थी, उसने फ्री मार्क से ली थी, काफ़ी अर्सा चली, वो काफ़ी रीज़नेबल भी थी। आई थिंक 10 यूरोज़ की थी शायद, वो 6 मंथ तकरीबन चली है। तो अब तो मैं पैंट्स नहीं ले रही, बट सिर्फ ट्राउजर्स वगैरह लूँगी, बिकॉज यू नो ऑलरेडी समर्स है, तो समर्स में पैंट नहीं पहनी जाती। हमने सोचा कुछ ट्राउजर्स यहाँ से ना रीज़नेबल ले लेते हैं, अच्छे होते हैं वो। हाँ, तो फिर भी चलते हैं आगे जेंट्स के सेक्शन में। मैंने अपने नाइट ड्रेस इधर से मैं बहुत लेती होती हूँ, बहुत अच्छे मिलते हैं इधर से नाइट ड्रेस आपको। ट्राउज़र वाले सेक्शन में जाओ, पैंट्स वाले पे नहीं, पैंट्स नहीं लेनी। नहीं पैंट्स नहीं, बस कर दो। इतनी भी नहीं सस्ती हुई है वो, जितनी की होती है उतनी की होती है। मेरा हस्बैंड लगा हुआ है अपनी शॉपिंग करने। हम जेंट्स सेक्शन में आ गए। जेंट्स सेक्शन हमेशा बोरिंग होते हैं, मुझे पता है आप भी बोर हो रहे हो मेरी तरह। मैं तो ऐसे घूमूंगी, आके जो ले लेगा उसको साइज ढूंढ के दे दूंगी, उसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकती। मुझे अपना सेक्शन अच्छा लगता है, लेडीज़ का होता है ना, गर्ल्स का। आई लाइक दैट सेक्शन। कौन कौन बोर होता है। ये देखिए यहाँ लगी हुई है 4.50 यूरो की एक शर्ट। आप एक्सेल ढूंढो ना अपनी,
तो बहुत रीज़नेबल शर्ट्स हैं, आप यहाँ से 3-4 ले लो आराम से, आपकी समर्स ना बहुत अच्छे गुजर जाते हैं। मैं आके आपको दिखाया है, वो आप ढूंढ रहे हैं इधर से अपने कलर्स, तो मैंने सोचा, और सस्ती चीज़ हम वैसे भी आते होते हैं सिर्फ, तो ये मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करूँ। बहुत रीज़नेबल चीज़ लगी ना आपको, मैंने पहले बताया था एंटर होने से पहले कि यहाँ बहुत रीज़नेबल चीज़ें, आपको जो डेली यूज़ की चीज़ें होती हैं बहुत रीज़नेबल मिल जाती है। आप लेना चाहते हो एक्सपेंसिव तो ले सकते हो ऑफकोर्स, अगर आप लेना चाहो, बट क्यों इतने पैसे खर्च करने ऐसी चीज़ों पर जो डेली रूटीन की हो। और यहाँ मेरा हस्बैंड लगा हुआ, अल्लाह करे अब इसे मिल जाए, मेरा ख्याल ना भी मिले इतनी ढूंढनी है, 4 यूरो को देख के ये इधर भाग के आ गए। तो फिर अभी हम लेते हैं यहाँ से, फिर मैं आपको दिखाती हूँ हमने कलर्स कौन कौन से लिए हैं। सो इफ़ यू आर इन यूरोप और यूके डेफिनेटली कम टू प्रीमार्क। बाकियों को तो मैं कह नहीं सकती, लेकिन जो यहाँ लोग के हैं, यहाँ जगहों के, वो आ सकते हैं। तो जस्ट अभी हम प्रीमार्क से हैं, आप यकीन नहीं करोगे, हमारा ऑलमोस्ट 1 और कह सकते हैं आप लगाए। चीज़ें ज़्यादा ढूंढते नहीं, मैं आके टी शर्ट्स वगैरह ढूंढती थी, ट्राउज़र तो मुझे मिले नहीं जिस तरह की से चाहिए थे, लेकिन बाकी सब कुछ मिल गया। नाइट ड्रेसेस हो गए, वेस्ट्स हो गई, शर्ट्स हो गई, ये सब कुछ, सॉक्स हो गई, ये सब कुछ मिल गया। तो मैं अभी आपको घर जाके शेयर भी करूँगी मैंने क्या क्या लिया है। काफ़ी रीज़नेबल मुझे मिला है, तो कि रीज़नेबल कह रही, लेकिन वाकई काफ़ी रीज़नेबल मिला है सब कुछ। इसको कह सकते हैं आपकी सारी इसकी जो समर शॉपिंग है वो सारी कंप्लीट हो गई है। अभी मैं जाती हूँ जी, 2-3 जगह जाना है। एक तो मुझे, आपको मैंने पहले बताया था, मुझे कासिम के लिए कुछ 1 ईयर के टॉयस लेने हैं। फिर जी उसके अलावा मुझे कासिम की वाइप्स लेने हैं, जो कि मैं एक्शन से लेती थी, मुझे बहुत चीप पड़ते हैं, ऑलमोस्ट उसके वो 2 मंथ चल जाते थे। एक बॉक्स मिलता है 7 कैरो का होता है आई थिंक, तो पूरे इसके 2 महीने चल जाते थे। मैंने एक लास्ट 2 मंथ पहले लिया था उसका वाइप्स का बॉक्स, तो वो इस तरह से वो मैं लेती होती हूँ, वो लेने अगर मुझे मिल गया। बाकी मुझे कुछ अपने शूज़ लेने हैं गर्मियों के, मेरे शूज़ बहुत ख़राब हो चुके हैं। मैं आपको अपने अभी वाले शूज़ की भी हालत दिखाऊंगी, जो नए लूँगी वो भी दिखाऊंगी। कुछ गर्मियों से रिलेट ले रहे हैं जो आपको शलवार कमीज़ों के नीचे अच्छे लगे। ट्राउज़र के नीचे के लिए तो है मेरे पास, पैंट शर्ट्स के लिए, लेकिन शलवार कमीज़ के नीचे के लिए कुछ चाहिए जो अच्छा लगे उनके नीचे, वेस्ट ईस्टर्न ड्रेसेस के नीचे। तो नहीं अभी जाते हैं वहाँ, फिर आपसे मिलते हैं। तो सबसे पहले मैं आई हूँ शूज़ वाली शॉप में, यहाँ ये अच्छे लग रहे हैं मुझे, काफ़ी लगे शूज़। बाकी भी देखती हूँ कि कुछ ना गर्मियों के इससे रिलेटेड हो रहे हैं, जो मैंने पहले बताया था पाकिस्तानी जूते कपड़ों के नीचे अच्छे लगे पहने। दिल वैसे ज़्यादा ही नहीं पे, बट लेट्स सी, लेती गया हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। तो इसी आपको शॉप भी रिव्यू करवा देती, काफ़ी अच्छी गर्मियों की भी चीज़ें इधर आई हैं। ये भी लगे हैं मुझे, ये थोड़े वो नहीं है, ये पैंट्स पे अच्छे लगे ना। पैंट्स में ना मेरे पास पड़े हुए हैं काफ़ी अच्छे अच्छे शूज़, लेकिन मुझे अब सिर्फ चाहिए। चले मैं इन जगह से फिर देखती हूँ, मुझे कोई एक अच्छे पेयर लगे तो वो मैं फिर ले लेती हूँ। ये पूरी कुछ इस तरह की शॉप है सारी, ये भी लगी हुए हैं। ऐसे तो मेरी मम्मा की हैं, ऐसे मेरी सिस्टर की हैं। चले अब यहाँ से फिर देखते हैं क्या लेते हैं। अब अभी मुझे ये भी नहीं पता कि मैंने सैंडल लेनी है या फिर मैंने शूज़ लेने हैं, इन दोनों में से मेरा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। तो मैंने सोचा आपको भी साथ साथ दिखा दूँ यहाँ की शूज़ शॉप्स कैसी होती हैं। यहाँ की मज़े की होती हैं, यहाँ आपको ना इस तरह से लगे होते हैं वो बॉक्सेस, जो भी साइज़ चाहिए ले लो। पाकिस्तान की तरह नहीं ये साइज़ दे दो, अब हमें वो साइज़ दे दो, तो वो थोड़ा वो लगता है, मतलब वियर्ड लगता है, बैठ जाते होते हो आप लोग, तो इसलिए इस तरह की यहाँ चीज़ होती है। यहाँ शूज़ मुझे 2 बहुत अच्छे लगे थे, ये वाली रेंज के, प्राइस भी इसकी बहुत अच्छी थी और शूज़ भी बड़े मज़े के थे। लेकिन यू नो व्हाट हैपेंड, यहाँ मेरा कहीं भी नहीं 37 नाप लिखा हुआ, तो मुझे फिर अब अफसोस के साथ जाना पड़ रहा है, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल इनके पास स्टॉक में भी होंगे, इनके पास यहाँ ही पे अवेलेबल होते हैं सारा कुछ। हाँ मैं ऑर्डर कर सकती हूँ, इनसे पूछ सकती हूँ कि मैं अगर ऑर्डर कर दूँ। तो ये मुझे बहुत अच्छे लगे थे, इनकी वैरायटी भी थी काफ़ी। मैं ये वाला कलर सेलेक्ट कर रही थी या ये वाला, बट ये कि दोनों में ही नहीं मिला। इनमें भी मिल जाता मैं कुछ ले लेती, लेकिन मिला ही कुछ नहीं। अफसोस के साथ मुझे वापस ही जाना पड़ेगा। अरे मैं शॉप से आ गई हूँ, मैंने वो शूज़ ऑर्डर कर दिए हैं उसी शॉप के अंदर, तो वो मुझे 2 दिन के अंदर मेरे घर में पहुँचा देंगे। तो ये चीज़ इनकी बड़ी मुझे अच्छी लगी कि मेरा साइज़ तो नहीं था उधर, फिर मैंने उन्हें पूछा, कहते हैं हम ऑर्डर कर देते हैं आपको, अब यहाँ से पिक करना चाहती है या शॉप घर से। मैंने कहा यार यहाँ कौन आएगा दोबारा, इससे अच्छा शॉप से ही पिक करते हैं। तो सॉरी इससे मतलब अच्छा घर से ही पिक कर ले, घर पे ही देने हैं तो ज़्यादा अच्छा है। मिली है या पता नहीं इंटरट्वाइस किधर की है, इन्होंने ना चेंज कर दी है प्लेस उसकी। अच्छा मिल गई है, चलो
वहाँ से मैं अब कासिम के लिए कुछ टॉयस लेकर, अब कासिम की बारी। अपनी मैं शॉपिंग कर चुकी, आकिब की भी कर चुकी, अब कासिम की बारी है। यार इधर लगे हुए हैं अब ये टॉयस, काफ़ी लगे हुए हैं। मुझे समझ नहीं आती ना कासिम की एज की कौन सी, मैं ये भी देख रही हूँ। मैं चाहती हूँ उसके कुछ लर्निंग वाले अब टॉयस लेना। मैंने ये भी उठाए थे, ये मुझे आकिब कहता है कि अभी छोटा है, नहीं यूज़ कर सकेगा ब्लॉग्स वगैरह। फिर मैंने इसके अलावा ये भी उठाए थे, एनिमल्स जो होते हैं ना मैग्नेटिक, आई थिंक इनके अंदर मैग्नेट काइंड ऑफ थिंग है। ये भी नहीं मुझे लग रहा, पता नहीं ये भी यूज़ कर सकती हैं। तो ये 1 से 5 ईयर्स के बच्चों की है। मैं दिल कर रहा है यही ले लूँगी, इसे अच्छे लगेंगे शायद। देखते हैं अभी क्या लेते हैं, समझ नहीं आ रही मुझे इधर से एग्जैक्ट। यही वाला एक किड्स सेक्शन है, बाकी जो है जो बड़े बच्चे होते हैं ना उनका है थोड़ा, जो 5+ के हैं या मतलब थोड़े चलने वाले बच्चे जो होते हैं ना थोड़े और ज़रा बड़े, उनके हैं। अभी देखते हैं इधर से क्या लेती हूँ मैं फिर। हमारी इस चीज़ में बड़ी बहस हुई। मैं चाहती थी वो लूँ, आखिर कहते काफ़ी छोटा है, मैं ये लूँगा। मेरा ख्याल है आखिर में यही लेंगे। किसी हद तक कहता ठीक ही है, उसके अंदर अभी इतनी अकल नहीं है वो इन चीज़ों की तरफ आए, फेंक देता है ज़्यादा ऐसी चीज़ें। तो फिर हम ये लेने का सोच रहे हैं, इस तरह से करके बनी हुई है। देखते हैं अभी इसके अलावा कुछ और पसंद आ गया, दैट आल्सो वी डोंट नो। तो अभी तक तो यही पकड़ के बैठेंगे। वैसे वो भी रखा हुआ ना, बट मैंने वो बहुत फाइट करा दी। चलिए मैं अपने इस व्लॉग को इधर ही एंड करती हूँ। शॉपिंग में अपने आप को इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। व्लॉग काफ़ी लंबा हो जाएगा, नहीं तो ऑलमोस्ट 9-10 मिनट्स का भी हो चुका है। बस यहाँ आज का डे ऐसा ही गया। सुबह उठे, ब्रेकफास्ट वगैरह किया और फिर मम्मा का पूछा वो कैसी हैं। देन उसके बाद फिर यहाँ आ गए ज़रप्लेन में। यहाँ कुछ चीज़ें मुझे चाहिए थी, काफ़ी अर्से से पेंडिंग थी। जब से मम्मा बीमार थी मैंने कुछ भी नहीं लिया, ना व्लॉगिंग की ना कोई चीज़ें भी ली, कुछ भी नहीं लिया। तो वो फिर मम्मा माशाल्लाह से स्टेबल है, तो हुई है स्टेबल। तो फिर उसके बाद मैंने जो मेरी पेंडिंग चीज़ें थी थोड़ी सी, मतलब जो समर शॉपिंग थी थोड़ी सी, वो की। बस फिर अब बाकी भी दोबारा वही रूटीन, घर बैठना सब कुछ होगा। और मैं व्लॉगिंग भी अब हल्की हल्की रखूँगी साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, थैंक्स फॉर सपोर्टिंग मी, थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग मी। जब मैं व्लॉगिंग नहीं कर रही थी तब भी मुझे काफ़ी सब्सक्राइबर्स मिले, काफ़ी कमेंट्स मिले, काफ़ी व्यूज़ मिले। तो जी आप अपना ख्याल रखिएगा। होप keep me in your prayers. Definitely I will keep you in my prayers. Stay tuned with me. Allah Hafiz.